टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला, भारतीय पुलिस ने मान लिया। खबर एजेंसी का इंकशाफ सामने आ गया। कहा, भारतीय पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फिलिपाइन हुकूमत में भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी दर्ज की तरबियत हासिल की। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे नवीद अकरम के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतल्लिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता करके तफ्तीश में ताउन मांग लिया। नवीद असलम के साथ काम करने वाले शख्स ने बताया था कि इसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। जख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया। पुलिस ने इससे बात भी की। मोडाई वाक़े में मुलविस बाप और बेटे ने किस तरह कार्रवाई की, एनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तहकीकात में नई तफसीलात सामने आ गई। हमलावर को गाड़ी से निकलते देखा, इससे लगा कि वो ठोकर खाकर गिरा और बेसाखियाँ उठा रहा है, लेकिन इसने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। इसने चीख कर लोगों को भागने का कहा, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने मां को भी सारे मंसूबे से लाइल्म रखा। कार्रवाई से पहले घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली और मां को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। हमलावर बीच तक जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, जो जून में हमलावरों के घर के सामने देखी गई। बाप और बेटे ने हमले के लिए फुटब्रिज का इंतखाब किया। हमलावर पर झपटने वाला अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म हस्पताल जा पहुंचे। खैरियत दरियाफ्त की, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलवी अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर डाकुओं ने हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। 10 मुसाफिरों को कार्रवाई के दौरान बाजियाब करा लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मगवी मिल गए, जबकि 3 मुसाफिर खुद घरों को पहुंच गए। दौरान वारदात दिल का दौरा पड़ने से 1 मगवी जाँ बहक। 3 मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स डाकुओं का ताक़ुब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया। FBI के मुताबिक अवाम और रियल एस्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज़ को हकीकी मार्केट रेट से ज़ायद करार दिया। हकीकी टेबल के नफाज से रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स प्रॉपर्टी की असल मार्केट कीमत से बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBI ने अवाम और रियल एस्टेट सेक्टर के एतराज़ात का जायज़ा लिया। नज़रसानी शुदा SRO के इश्तराक पर पुराना वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल रखा जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेला आफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर अमीन आफरीदी और शफीउल आफरीदी को भी इश्तहारी करार देने की कार्रवाई अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश न हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है।
आफ्ताब शेरपाव से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि आज आइन अमली तौर पर ख़त्म हो गया, अदलिया कमज़ोर हो गई। मुतालबा है कि 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा कि 1973 के आइन में मज़ीद तब्दीली काबिल कबूल नहीं होगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। साने APS के ज़ख्म अब भी ताज़ा है, सूरत हाल अब दोबारा नाजुक हुई है। सलार ज़ई में पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी में अदा कर दी गई। नमाज़ जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वाक़े में पुलिस एहलकार और लोग शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ग्यारहवें NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियाँ कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तकसीम वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरा इख्तियार में अमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतल्लिक़ दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लाम कोट से छोड़ तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। वज़ारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों